मार्च 2025 की एक रात दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। कॉल करने वाली आवाज घबराई हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने कहा, जो तुम सोच भी नहीं सकते वही भारत का सबसे बड़ा खतरा है। एक औरत है जो रात के अंधेरे में ब्लैक नेट पर जाकर भारत सरकार के मिलिट्री फोल्डर खोलती है। और इसके साथ ही कॉल कट गया। न तो नाम बताया गया, न लोकेशन। साइबर क्राइम ऑफिस में हड़कंप मच गया। तुरंत साइलेंट ट्रैकिंग शुरू हुई। रॉ को अलर्ट किया गया और एक अज्ञात आईपी एड्रेस पर नजर रखी जाने लगी, जो हर रात एक तय समय पर लॉग इन करता था। यह आईपी एक विदेशी मिलिट्री वेबसाइट के करीब मंडराता था और उसकी लोकेशन मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्वार्टर। उस प्रोफेसर क्वार्टर में रहती थी डॉ सायरा मलिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गणित प्रोफेसर। उम्र करीब 28 साल, लेकिन चेहरा मानो वक्त से अछूता। सायरा की क्लास में न कोई देर से आता, न कोई बात मिस करता। वह कम बोलती थी, ज्यादा सुनती थी, और सबसे रहस्यमयी बात, उसकी आंखें किसी को देखकर मानो स्कैन कर जाती थीं। कॉलेज में कोई उसका दोस्त नहीं था। वह अकेली रहती थी और शामों को उर्दू शायरी की किताबों में खोई रहती थी। बाहर से शांत, लेकिन भीतर कुछ अलग ही तूफान था। जैसे जैसे साइबर क्राइम सेल की जांच आगे बढ़ी, एक और नाम सामने आया, अब्बास। अब्बास सायरा का छात्र, जो कुछ महीनों पहले तक उसकी क्लास में सबसे पहले आता था और सबसे आखिरी में जाता था, फिर एक दिन गायब हो गया। न सायरा ने किसी से पूछा, न किसी को फर्क पड़ा। लेकिन रॉ की जांच में साफ हो गया कि अब्बास सायरा का कंट्रोल एजेंट था, जो भारत के ही सिस्टम से उसे सुराग देता था। 15 अप्रैल 2025 को एक साइबर कैफे से एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया, जिसके पास एक डाटा लॉगर मिला। जब उसे जांचा गया तो उसमें डीआरडीओ, आईएसआरओ और भारत के अन्य रणनीतिक संस्थानों से जुड़े दस्तावेजों की लिंक मिली, और आईपी वही था जो प्रोफेसर क्वार्टर से जुड़ता था। अब यह तय हो गया कि यह कोई साधारण हैकिंग नहीं थी, बल्कि भारत के साइबर इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता था। रॉ ने अपने सबसे भरोसेमंद अंडरकवर एजेंट दिव्यांश सक्सेना को मिशन पर भेजा। दिव्यांश को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। फर्जी डिग्री, नकली अनुभव, लेकिन असली मिशन सायरा मलिक की सच्चाई तक पहुंचना। शुरू में सायरा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे दिव्यांश का ज्ञान और शांत स्वभाव सायरा को आकर्षित करने लगा। दोनों के बीच किताबों और कॉफी पर चर्चा होने लगी, और फिर दिव्यांश सायरा के घर तक पहुंच गया। एक रात दिव्यांश ने सायरा की आंखों की उलझन की बात कही, तुम खुद को समझना नहीं चाहती, या शायद बताना नहीं चाहती। सायरा बस मुस्कुरा दी। उसी रात पहली बार निगरानी टीम ने देखा कि सायरा का लैपटॉप सीधे एक पाकिस्तानी मिलिट्री सर्वर से जुड़ा था। आईपी था रावलपिंडी की जे यूनिट से। तब सच्चाई सामने आई। सायरा मलिक असल में कराची की जाफर डिफेंस अकादमी की ट्रेंड साइबर एजेंट थी। उसने पीएचडी भारत से की थी, लेकिन ट्रेनिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से ली थी। उसका मिशन था भारत के परमाणु और रक्षा संस्थानों से संवेदनशील डेटा चुराना। 18 मई 2025 की रात, जब सायरा भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज ट्रांसफर करने जा रही थी, तभी रॉ ने उसके सिस्टम में एक विशेष माइक्रो वायरस डाल दिया था। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। वह समझ गई, खेल खत्म हो चुका है। 90 सेकंड में एक हेलीकॉप्टर उसकी छत पर उतरा। दिव्यांश ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सायरा शांत थी, कोई हैरानी नहीं। बस एक वाक्य कहा, तो तुम रॉ से थे, मुझे पकड़ना नहीं, बेनकाब करना जरूरी था। आज सायरा मलिक तिहाड़ जेल में है। उसके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वह कोई बयान नहीं देती। सिर्फ एक बात कहती है, भारत को मैंने जितना जाना उतना चाहा नहीं, और जितना चाहा वह जान ना पाया। जेल में वह आज भी कैदियों को प्रोबेबिलिटी और गेम थ्योरी पढ़ाती है, पर असली सवाल अब भी बना हुआ है। क्या भारत में और भी कोई सायरा छुपी हुई है? क्या कहीं और से फिर कोई ऐसी साजिश रची जा रही है? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक खतरा टला नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसे गद्दारों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।